स्वयं को ऐसे बनाओ जहाँ से तुम चले गए हो वहाँ तुम्हारा याद हो, एवं जहाँ जाने वाले हो वहाँ तुम्हारा इंतजार हो। यू ऑल मस्ट वेलकम इन सुपर 30 केमिस्ट्री क्लासेस सिट्यूटेड एट काशीपुर समस्तीपुर। प्यारे बच्चे, पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग फिजिक्स का एनालिसिस किए थे पास्ट ईयर पेपर के आधार पे, पिछले 20 साल या 10 साल के क्वेश्चन के आधार पे। आज हम लोग केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर, पिछले 20 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के आधार पे एनालिसिस करेंगे कि किस चैप्टर से कितना मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है, या वेटेज जानेंगे कि कौन सा चैप्टर का कितना वेटेज है। इसे जानने के पश्चात इसी क्रमानुसार आप क्या कीजिएगा, प्रिपरेशन कीजिएगा, और 100% श्योर है कि आप क्या कर सकते हैं, अगर इस तरह से तैयारी करते हैं तो आपका सिलेक्शन केमिस्ट्री में क्या होगा, पक्का हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। ये ध्यान रखेंगे, सबको पता होगा कि टोटल 365 बायोलॉजी, 360 बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछी जाती है, और 360 मार्क का क्वेश्चन पूछी जाती है, जिसमें टोटल 90 क्वेश्चन होता है बायोलॉजी से, और 180 क्वेश्चन केमिस्ट्री से होती है, जिसके लिए मात्र टोटल 45 क्वेश्चन होता है, और 180 किससे होता है, 180 मार्क का क्वेश्चन फिजिक्स से होती है, जिसके लिए 45 क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्वेश्चन है और ये क्या है, मार्क है। तो हम लोग केमिस्ट्री के पास क्या करेंगे, आएंगे और केमिस्ट्री का डिस्कशन करेंगे कि केमिस्ट्री में किस प्रकार से, किस चैप्टर से क्वेश्चन एराइज की जाती है। तो केमिस्ट्री में टोटल कितना क्वेश्चन होगा, 45 क्वेश्चन मेडिकल में पूछी जाती है। मेडिकल अब तो कंबाइंड ही हो गई, पहले नीट, एम्स और जिपमर अलग अलग हुआ करती थी, तो अब सब मिलकर क्या, किसका नाम हो गया है, नीट हो गई है। तो नीट में 45 क्वेश्चन पूछेगा, और प्रत्येक क्वेश्चन, सही क्वेश्चन के लिए एक क्वेश्चन अगर सही करते हैं तो बदले में आपको कितना मार्क मिलेगा, बिल्कुल सही बता रहे हैं, 4 मार्क मिलेगी। तो इस तरह से टोटल 180 मार्क का क्वेश्चन एराइज की जाती है फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे प्रीवियस ईयर के सिनेरियो के आधार पे कौन सा चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछी जाती है। तो मोल कंसेप्ट नाम का एक टोटल देखिए 15 चैप्टर है, जिस 15 चैप्टर से अप्रॉक्सीमेटली 35 के आसपास क्या होती है, क्वेश्चन एराइज की जाती है। 35 क्वेश्चन आप क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं, सही बना लेते हैं, और किसी और दूसरे जितने भी क्वेश्चन होगा उसको आप क्या करते हैं, आप गलत नहीं बनाते हैं, तो समझिए आपका केमिस्ट्री में क्या हो जाएगी, सिलेक्शन इतना मार्क आ जाएगा। अगर 35 बना लेते हैं तो आपको 140 मार्क क्या होगी, मिलेगी, और 140 मार्क क्या है, केमिस्ट्री में सिलेक्शन के लिए इनफ कहा जाए। तो चलिए देखते हैं। मोल कंसेप्ट से 2 या कभी कभी 3 क्वेश्चन पूछ दी जाती है, तो अप्रोक्सीमेटली ले लिए हम लोग 2 क्वेश्चन मोल कंसेप्ट से होगा। उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर से 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर 1 क्वेश्चन पूछी जाएगी तो आपको 4 मार्क मिलेगी, और 2 क्वेश्चन पूछी जाएगी तो 8 मार्क का मिलेगा। तीसरा लिस्ट में हम लोग रखें थर्मोडायनामिक्स को। थर्मोडायनामिक्स से प्रत्येक साल, पिछले ये 20 साल का क्या है, एनालिसिस है, प्रत्येक साल 2 क्वेश्चन या कभी कभी क्या क्वेश्चन पूछ दी जाती है, 4। अगर 2 क्वेश्चन पूछेगा तो बदले में आपको 8 मार्क मिलेगी, एवं 3 क्वेश्चन पूछ देगा, 4 नहीं 3 होगा, अगर 3 क्वेश्चन पूछ देगी तो कितना मार्क मिलेगा, 4 मार्क मिलेगी। कभी कभी बढ़ भी जाती है, ये तो मतलब अप्रोक्सीमेटली में हम लोग निकाले हैं। उसके बाद आयनिक इक्विलिब्रियम से प्रत्येक साल 2 क्वेश्चन पूछी जाती है। अगर 2 क्वेश्चन पूछी जाएगी तो आपको बदले में कितना मार्क मिलेगी, 8 मार्क मिलेगी, क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए टोटल कितना मार्क होता है, 4 मार्क होगी। उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स जो 12 की एक चैप्टर है, इससे प्रत्येक साल 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर 2 क्वेश्चन आपसे पूछी गई, अप्रोक्सीमेटली मानिए, कभी कभी 1 भी होगी और कभी कभी क्या होगा, 3 होगा, इस दोनों के मिड वाला ले लेते हैं। अगर 2 क्वेश्चन पूछी जाएगी तो आपको 8 मार्क देकर ये जाएगा। उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पास पहुंचते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से करीब 2 या 3 क्वेश्चन पूछी जाती है। अगर 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको 8 मार्क देके जाएगी ये चैप्टर। अगर 3 क्वेश्चन पूछी जाएगी तो 12 मार्क देकर ये क्वेश्चन जाएगी। उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन के पास आते हैं, जो 12th का एक चैप्टर है। इससे भी 2 क्वेश्चन के आसपास क्वेश्चन एराइज की जाती है। अगर 2 क्वेश्चन पूछी जाएगी तो टोटल 8 मार्क देकर ये चैप्टर क्या करेगी, जाएगी। उसके बाद 11th का चैप्टर पीरियोडिक टेबल है। पीरियोडिक टेबल से कभी कभी 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन एराइज होगा। अगर 1 क्वेश्चन पूछी जाएगी तो 4 मार्क, और 2 क्वेश्चन पूछी जाएगी तो
8 मार्क की ये क्या करेगी, ये चैप्टर देकर जाएगी। उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग होगा। केमिकल बॉन्डिंग बहुत ही ज़्यादा 11th का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिससे कई बार ढेर सारा क्वेश्चन एराइज की जाती है। इसको हम लोग अप्रॉक्सीमेटली में मान लीजिए कि 4 या 5 क्वेश्चन लगभग प्रत्येक साल पूछी जाती है। तो अगर 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको 16 मार्क देके जाएगी, और 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कितना मार्क देके जाएगी, 20 मार्क देके जाएगी। इसलिए ध्यान रखेंगे, इसको तो छोड़ना ही नहीं है, इसको निश्चित रूप से रिवीजन के दौरान पढ़ेंगे। उसके बाद पी ब्लॉक, पी ब्लॉक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और जो 12th की पी ब्लॉक है उससे क्या होगा, 3 से 4 मार्क का क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन पूछी जाती है। अगर 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको 12 मार्क देके जाएगी, और 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा तो टोटल 16 मार्क देके जाएगी। उसके बाद 12th का एक चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी सिलेक्शन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। इससे प्रत्येक साल 3, 4 या कभी कभी 5 भी क्वेश्चन पूछ देती है, कभी कभी 2 भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो 3 क्वेश्चन अगर पूछ दी तो आपको 12 मार्क देके जाएगी, अगर 4 क्वेश्चन पूछ दिए तो कितना मार्क, 16 मार्क देके जाएगी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अभी तक का सबसे ज़्यादा वेटेज वाले चैप्टर जीओसी पार्ट 2 होगा। जीओसी से प्रत्येक साल 5 या 6 क्वेश्चन पूछी जाती है। अगर 5 क्वेश्चन पूछी जाएगी तो कितना मार्क देके जाएगी, बोलिए, बिल्कुल सही बता रहे हैं, 20 मार्क। एवं 6 क्वेश्चन पूछी जाएगी तो 24 मार्क ये क्या करेगा, देके जाएगी। इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे जीओसी फर्स्ट। जीओसी फर्स्ट से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे 3 या 4 क्वेश्चन पूछी जाएगी। अगर 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 12 नंबर, और 4 क्वेश्चन पूछी जाएगी तो 16 नंबर देके जाएगी। उसके बाद हम लोग कार्बोनाइल कंपाउंड के पास आ जाते हैं। जैसे कितना क्वेश्चन पूछी जाएगी, प्रत्येक साल 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसी के सिनेरियो के आधार पर आगे क्या होगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इससे 2 क्वेश्चन पूछी गई थी और पूछी भी जाएगी लगभग 2 क्वेश्चन। अगर 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कितना मार्क देके जाएगी, बिल्कुल आप सही बता रहे हैं, ये 8 मार्क देके जाएगी। साथ ही साथ लास्ट चैप्टर जो क्या आती है, 15 क्वेश्चन 15 चैप्टर में आ जाती है। तो 15 में क्या होगा, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, जैसे 1 या 2 क्वेश्चन पूछी जाती है। तो इस तरह से प्रत्येक चैप्टर वाइज क्वेश्चन को जब काउंट किया गया तो पाया गया कि लगभग अप्रॉक्सीमेटली 45 के आसपास क्या होगा क्वेश्चन, 35 के आसपास क्वेश्चन पूछी जाएगी। अगर 35 क्वेश्चन पूछा गया तो बदले में कितना मार्क देके जाएगी, बोलिए, बिल्कुल सही बता रहे हैं, 140 मार्क देके जाएगी। और 140 मार्क अगर आ गई तो आप सिलेक्शन के पास पहुंच जाएंगे। अगर ये चैप्टर पूरा क्या हो जाए, पूर्ण रूप से कवर हो जाए, इसकी हर एक कंसेप्ट, हर एक थ्योरी क्या हो, क्लियर हो, हर प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करना आ जाए, तब हम लोग किसकी ओर बढ़ेंगे, इस लिस्ट की ओर बढ़ेंगे। तो इस लिस्ट में अगर ये क्लियर हो जाए, तब इस लिस्ट में सबसे पहले हम लोग गैसियस स्टेट एवं क्या करेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन, जिससे देखिए 1 मार्क का क्वेश्चन पूछी जाती है। बहुत क्या बड़ा सा चैप्टर, लेकिन फिर भी 1 नंबर का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। फिर केमिकल इक्विलिब्रियम से भी 1 नंबर का क्वेश्चन कभी कभी तो पूछी भी नहीं जाती। इसे 0 या 1 कह सकते हैं, इसमें भी 0 या 1 कह सकते हैं। अगर नहीं पूछी जाएगी तब तो मार्क काउंटिंग होगा ही नहीं। अगर पूछी जाएगी तो कितना मार्क दे के जाएगी, 4 मार्क देके जाएगी। तो ये भी 4 मार्क देके जाएगी, ये भी कितना मार्क, 4 मार्क देके जाएगी। अब हम लोग सॉलिड स्टेट जो क्लास 12 की चैप्टर है, जिससे कभी कभी या तो क्वेश्चन नहीं पूछती, या पूछती भी है तो 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ देता है, नहीं 1 क्वेश्चन पूछ देती है। अगर 1 क्वेश्चन पूछेगा तो 4 मार्क देके जाएगी। उसके बाद डी एंड एफ ब्लॉक से, इससे या तो क्वेश्चन पूछी जाएगी या कभी कभी नहीं पूछी जाएगी। नहीं पूछी जाएगी तो थोड़ा भी मार्क नहीं मिलेगा, अगर पूछी जाएगी तो 4 मार्क आपको देके जाएगी। उसके बाद हम लोग IUPAC, साथ ही साथ आइसोमेरिज्म, इससे कभी कभी सवाल पूछी भी जाती है और कभी कभी नहीं भी पूछी जाती। 1 मार्क के 1 क्वेश्चन पूछी जाएगी तो आपको 4 मार्क देके जाएगी। उसके बाद हम लोग हाइड्रोकार्बन के पास आएंगे, जो क्लास 11th का हाइड्रोकार्बन है। इससे करीब 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 1 क्वेश्चन बदले में 4 मार्क देके जाएंगे। फिर से हम लोग देखेंगे एल्काइल हैलाइड एवं अल्कोहल, इससे या तो 1 या कभी कभी 2 क्वेश्चन पूछ दी जाएगी। 1 क्वेश्चन पूछेगा 4 मार्क मिलेगा, 2 क्वेश्चन पूछेगा कितना मार्क मिलेगा, 8 मार्क। तो इस तरह से देखा गया कि अप्रॉक्सीमेटली ये जो चैप्टर है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, इतने चैप्टर से करीब 5 या 6 ओनली क्वेश्चन पूछी जाती है। अगर 5 पूछा जाएगा तो 20 नंबर देके जाएगी, और 6 पूछा जाएगा
तो 24 नंबर दे के जाएगी। अब हम लोग थर्ड लिस्ट के पास पहुंचते हैं और इस तरह से क्या होगा, पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगी। बायोमोलिक्यूल्स एंड पॉलीमर्स से करीब करीब 2 क्वेश्चन पूछ दी जाती है। एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा बायोमोलिक्यूल से और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा, पॉलीमर्स से। तो टोटल कितना क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, और 2 क्वेश्चन तो कितना मार्क, बोलिए, बिल्कुल सही बता रहे हैं, 8 मार्क। ये क्या करेगी, ये 2 चैप्टर मिलकर दे के जाएगी। उसके बाद केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, कभी कभी तो सवाल पूछी भी नहीं जाती है और कभी पूछ भी ली जाती है, तो 1 मार्क 1 क्वेश्चन पूछी जाएगी और जो 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा बदले में कितना मार्क देके जाएगी, अगर क्या होगा, करेक्ट होगी तो 4 मार्क देके जाएगी। उसके बाद इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, इससे भी 1 क्वेश्चन पूछी जाती है, अगर पूरा बनाएगा सही तो क्या होगा, 4 मार्क का क्वेश्चन मिलेगा, 4 मार्क मिलेगा आपको। फिर मेटालर्जी से भी कितना क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा। सरफेस केमिस्ट्री से भी 1 क्वेश्चन बदले में 4 मार्क देके जाएगी। तो इस तरह से देखा गया तो 1 2 3 4 5 6 ये टोटल 6 चैप्टर से क्या होगा, 4 या 5 क्वेश्चन पूछी जाएगी। अगर 4 पूछी जाएगी तो 16 मार्क और 5 पूछी जाएगी तो 20 मार्क होगा। तो प्यारे बच्चे, सिर्फ इस 15 चैप्टर को क्या कर सकते हैं, कवर करके आप सिलेक्शन की पार पहुंच सकते हैं। अगर ये पूर्ण रूप से क्या हो जाए, आपके हाथ चंगुल में आ जाए, तब उसके बाद हम लोग ये चैप्टर क्या करेंगे, देखेंगे। इसके लिए एक क्रैश कोर्स 2021 मेडिकल के लिए क्रैश कोर्स मंडे से क्या हो रही है, स्टार्ट हो रही है। मंडे जो फरवरी का क्या फर्स्ट वीक है, इससे क्या होगा, स्टार्ट होगा। आप इनरोल कर लीजिए। ढेर सारे बच्चे क्या कर चुके हैं, इनरोल कर चुके हैं और साथ ही साथ कोशिश करेंगे कि यूट्यूब पे भी इसका वीडियो डाला जाए। तो प्यारे बच्चे, अगर इसमें कुछ भी दिक्कत होगा तो आप क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।